औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके जीवन का व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक सी लगती हैं देखने में, आंखें तो सबकी एक सी लगती हैं देखने में, लेकिन सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। वास्तव में हम रोज पढ़ लेते हैं भगवान से भव जले पतताम जनाना, कल्याण मंदिर में पढ़ते हैं संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताए मानव विनम्र जिनेश्वर से। लेकिन क्या बात है, आज तक कोई सुखी नहीं हुए। इतने दिनों से कह रहे हैं, जन्म बीत गया 70 साल 60 साल, एक दिन में 4-5 बार पढ़ रहे हैं, एक ही तोते जैसी रटन रट रहे हैं। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध सही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ मुक्ति वर नौका सही। अरे नौका इतने बढ़िया नाविक तुम्हें मिल गए, अपन बड़े जैसा मौका वैसा काम, रघुपत राघव राजा राम। भगवान को कभी तो 3 लोग के नाथ बता देते हो, कभी कहते हो खेवटिया तुम हो प्रभु। हमने कि अजीब बेईमान आदमी है, उन्हें खेवटिया और बना देता है। अपन ने बैठने की नास कसम खाई है, नहीं बैठना तुम्हारी नाव में, फिर कहते खेवटिया तुम चलाओ नाव। वो क्या करेंगे? शराबी यदि नाव में बैठ भी जाए, मनचलों का मन हुआ, खूब शराब पी रखी थी, बोले अपन पूर्णमासी का आनंद लेते, नौका विहार को चलते हैं। नौका विहार को गए, रात भर नौका खेई और सुबह होने वाली थी, कहने लगे चलो अब दूसरे तट पर आ गए, उतरो और इस शहर का आनंद ले। लेकिन एक उतरा सबसे पहले और हंसने लगा, कहने लगे अभी तो कुछ देखा नहीं, हंस क्यों रहे हो? कहने लगे देखा नहीं इसीलिए तो हंस रहा हूं कि क्या खाक चले हो, रात भर नौका खेई, वहीं के वहीं पड़े हो। ध्यान रखना,
हमारी नौका भी हम जिंदगी भर खेते हैं, लेकिन नौका टस की मस नहीं होती है। जिस घर में आए थे तो मंगलाचार हुआ था, उसी घर से बेइज्जती पूर्वक निकाल दिए जाते हो। जब भी किसी से कहो कि आया करो, बोले माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठा कोई आज तक निकला है क्या? इकट्ठे होके निकालने आते हैं लोग। जो जिंदगी भर तुम्हारी बीमारी में पूछने नहीं आए होंगे, वो फोन जाते ही तुरंत आ जाते हैं। और जो बच्चे कहते हैं पिताजी चिंता नहीं करना, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे, वही बच्चे तुम्हारी सांस गिरेगी लोगों को फोन लगा देंगे। और लोग भी ऐसे तैयार बैठे हैं जैसे आज का ही इंतजार कर रहे हो। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, आकर एक भी सलाह नहीं देता है। कितनी जायदाद इकट्ठी करी, कम से कम एक आध खेत में तो इन्हें जगह दे दो। अरे हड्डियां ही गाड़ दो कम से कम बेचारे की। जीवन भर अपनी आत्मा को लगाए रखा, आप कम से कम उसकी अस्थियां ही विसर्जित कर दो। कहते करोड़ों की जमीन थी जिसके नाम, वो 3 गज जमीन में दफना दिया गया। और दफना भी क्या दिया गया, अपन तो जला कर राख लाते हैं, और राख भी बोलते फूल से राने जा रहे हैं। हमने कहीं जिंदगी भर सीरे में जिए होते हैं ना, ठंडक में जिए होते तो जीवन में फूल बनकर जाते। हमारी राख किन किन के पैरों के नीचे जाएगी पता चलेगा? तुम तो 2-4 हड्डी ले आते हो। वो लू चलेगी तो कहाँ कहाँ किस किस के पैरों में जाएगी, किस किस की गंदगी बनेगी, पता है कुछ? अरे बोलते हो रोज कि भगवान आपकी ये नौका है, परम नौका है, इसमें बैठो बैठो तो सही। पता चला उन शराबियों की तरह हालत थी। नौका विहार तो किया था लेकिन कहीं पहुंचे नहीं थे। हम लोग भी रोज आनंद लेने के लिए तो मंदिर आते हो, ध्यान रखना। विषयों में आनंद नहीं है। हम भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं आते हैं। बोलते हैं जय हो जय हो। हमने कि उनकी तो हो गई जय, तुम्हारी कब होगी जय? अपनी जय की चिंता करो। अभी बड़ी अच्छी आप बात सुन रहे थे कि आपको ऐसी व्याकुलता होती है क्या? अरे मछली को जिंदगी भर एहसास नहीं होता है क्या कि पानी में जिंदगी थी उसकी। वही सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। 84 लाख बार धक्के खाकर एक बार ये नर जन्म भी पाया तो जिन कुल नहीं पाएगा। सब लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ ये सौभाग्य है। मैंने कि पागल, कहीं धर्म में भी जन्म होता है? बोले जैन कुल में जन्म हुआ। हमने कहा जाति से कुल में क्या होता है, कर्म से कुल में जन्म पैदा करो तो एक तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। हमारे कर्मों से हम जैन बने। आप ध्यान रखना, यदि जाति से जैन होते तो जैन नाम की तो कोई जाति नहीं थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र थे। आप कौन सी जाति के हो पता ही नहीं चलता, कौन सी बीच के हो। भगवान का नाम ले लिया और तराजू हाथ में ले लिया। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। सांप पर पैर पड़ जाए या छेड़ दो या दूसरे जन्म का बैर हो तो सांप काटता है। और सबसे बड़ी गलती तो ये है 85% सांपों में जहर होता ही नहीं, लेकिन आदमी इतना जहरीला है कि वो सांप को देखते ही मारने लगता है। अरे काट भी जाएगा कभी तो तुमने काटा होगा तो ही काटेगा। और तुम यदि बच भी गए तो इतने सांप तो सांप बिच्छू काटेंगे नीचे जाकर।
नरक में जाकर बिच्छू काटेंगे, सांप का कांटा सोता है और बिच्छू का कांटा रोता है। तुम बिच्छू से कम जिंदगी जी रहे हो क्या? आप कहोगे माता जी हम तो बढ़िया सुविधाओं में जी रहे हैं। आदमी को शारीरिक नहीं मानसिक दुख ज्यादा होते हैं। आप सोचो ना, स्वर्ग में शारीरिक दुख है क्या? मानसिक दुख ज्यादा है। आप लोग भी मानसिक टेंशन में नहीं जी रहे हो क्या? क्योंकि मैंने कहा था मछली को कभी एहसास नहीं होता कि पानी उसकी जिंदगी थी। जिस दिन कोई मछुआरा लाकर तपती रेत पर फेंक देता है, तब तड़प तड़प कर अफसोस करती है कि वो जिंदगी थी या मौत है। ये तो पता नहीं चला। हमारी जिंदगी भी है तो पता नहीं चला। हम भगवान को नहीं स्वयं के दर्शन करने जाते हैं। जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल दे करे घटे पे क्षीण क्षण में होते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह जैसे तुम दर्शन करते हो तो जैसी रटन तो पढ़ लेते हो। एक व्यक्ति ने सोचा बड़ी दया आई कि तोते बेचारे को पकड़ लेते हैं शिकारी। उसने कुछ तोते वहीं पर बैठे थे, उनको पढ़ाना चालू किया और तोते जल्दी पड़ जाते हैं। आदमी रूपी तोता भी जल्दी पड़ जाता है। तो उसने तोतों को पढ़ाया, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, कोई मत जाना, कोई मत खाना, जो जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा, भूल से भी मत जाना। शिकारी आया, उसने देखा अरे आज तो सारे तोते गा रहे हैं, अब तो कोई फंसेगा नहीं। लेकिन संसारी प्राणी की आदत होती है, एक जगह से ठोकर खाए तो दूसरी जगह प्रयास करता है। एक दुकान नहीं चले तो दूसरी दुकान, एक मकान अच्छा नहीं तो दूसरा मकान बदल लेता है, जेवर बदल लेता है, साड़ी बदल लेता है, गाड़ी बदल लेता है, बाड़ी बदल लेता है, गाड़ी बदल लेता है और लाड़ी बदल लेता है। लाड़ी यानी औरत होती है, लाड़ी बदल लेता है, लेकिन मन की गाड़ी नहीं बदलता है। मन को नहीं बदलो तब तक क्या बदला? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हमारा हर मन, हर व्यक्ति का मन शुरू में पाप करते समय एक बार तो धड़कता है ये गलत काम है, फिर लगता है इतने लोग गलत कर रहे हैं तो कर लो, अपन भी क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि गलत के लिए हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। रोज अलार्म लगाते हो और सुबह अपने हाथ से बंद कर देते हो। कितनी बार योजनाएं बनाते हो, लेकिन मन हर बार कहता रहने देना, कुछ दिन बात कर लेंगे, और वो वक्त बचता ही नहीं। हम जिन देव को दर्शन कर कर ये भाव आना चाहिए कि परमात्मा मेरी दशा भी ऐसी कब हो, और ऐसी कब हो जैसी प्रीति घराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े। जितनी लगन, रोटी बनाते बनाते महिलाओं को कभी नींद नहीं आती, नोट गिनते गिनते तुम्हें कभी नींद नहीं आती। यदि 1 करोड़ भी रख दे तो रात भर ऐसे गिनोगे, आंख फाड़ फाड़ के गिनोगे। माता जी कह रही 3-4 बार गिनोगे। और इतना ही नहीं, कभी एक नोट कम हो जाए तो दोबारा गिनोगे। क्योंकि विचार करना, नोट में कैसी एकाग्रता होती है। शास्त्र पढ़ने बैठा दो तुरंत नींद आ जाएगी। लोग हमसे बोलते माता जी नींद नहीं आती, हमने कहा हमारे प्रवचन में आया करो नींद आ जाए। एक महिला यहाँ गर्दन हिला रही कि यहाँ तो और नींद नहीं आ रही। एक व्यक्ति ने नींद आ गई, सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा भाई मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा? बोले चुपचाप रहे, मेरे कपड़े की दुकान है, 4 कुर्ते सिलवा दूंगा। बोला पहले तो ये बता फाड़ा क्यों, अब घर तक कैसे जाऊंगा फटा कुर्ता पहन के?
बोले दरअसल बात ये थी कि कपड़े की दुकान एक ग्राहक आ गया था और वो कह रहा था 50 रुपये, मैं कह रहा था 80 रुपये, 60 रुपये में सौदा पक्का हुआ और दे दिया कपड़ा। आप लोग भी सच बताना, ऐसा ही नहीं होता है क्या? सोच कर देखना, सारे पुराण मंदिर में निपट जाते हैं, फिर बोलते हैं पूजा भी हो गई, आलोचना पाठ भी हो गया, सामायिक भी हो गई, सब काम निपट गया। हमने कहा तुम्हारी अस्थियां चुनी जाएं, उसके पहले आस्था को चुन लेना। तुम्हारा शांति विधान हो, उसके पहले व्यवधान समाप्त करके संविधान को शांत कर लेना। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 002200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।